कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों को फिर एक बार मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सब लोग सुरक्षित हैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन का वायदा है, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी दृष्टि को यहोवा की ओर लगाना होता है। हालेलुया। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमारी सारी बातों को मानना चाहिए, लेकिन ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। हालेलुया। देखिए, आप परमेश्वर को अगर कुछ भी नहीं देंगे तो भी परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ेगा, वह आपसे वैसा ही एक समान निस्वार्थ प्रेम करता रहेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की धुन आपको लग जाएगी और आप उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे, और जब शत्रु आपके विरोध में कुछ बुरी बातों को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, तो क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए उस शत्रु के द्वारा की गई बुरी बातें भी धर्मी के जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करेगी। प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आज आप जीवन के जिस भी परिस्थितियों में बने हुए हैं, हमेशा स्मरण रखना, यहोवा का आनंद हमारे जीवन के लिए भरपूरी ठहरता है। हालेलुया। प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत बनता है। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग वचन के जानने वाले विद्वान लोग हैं, आप सब लोग वचन का लगातार अध्ययन करने वाले लोग हैं, और ये आप सब बातें जानते हैं, परंतु फिर भी ये मुझे बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि कई बार संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करते करते मनुष्य प्रभु की ओर से अपनी दृष्टि को संसार की ओर फेर लेता है। हालेलुया। ये वचन आप में से हर एक के लिए शायद ना हो, आप सब लोग रोज प्रभु के साथ बैठते हो, समय बिताते होंगे, लेकिन ये किसी न किसी एक व्यक्ति के लिए जरूर होगा जो आज इस अध्ययन को सुन रहा है, देख रहा है, क्योंकि ये प्रभु की ओर से मैंने पाया है। हालेलुया। आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने सोचने की क्षमता, अपने माइंडसेट के विषय में सीख रहे हैं, और अद्भुत गवाहियाँ मुझे पिछले 2-3 दिनों के अध्ययन में आई हैं, और लोगों ने परमेश्वर ने लोगों को बहुत आशीषित किया है, और लोगों ने मुझसे कहा कि प्रभु सच में इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत रूप से कार्य कर रहा है। हालेलुया। आज स्वर्ग के परमेश्वर का आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में है, ताकि हम इन वचनों को सीख सके, जो बाइबल अध्ययन हम कर रहे हैं उसके द्वारा हम आशीषित हो सके। तो आज क्यों ना फिर एक बार हम संपूर्ण शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि के साथ यहोवा की ओर अपने मन और तन और धन को लगाए। हालेलुया। अपना सब कुछ हम यहोवा को स्मरण करें। अगर आज आप एकांत के समय में इस वचन को सुन रहे हैं, तो प्रभु आज जरूर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। जितना अटेंशन आप प्रभु के वचन पर देंगे, परमेश्वर उतना ही आपको देगा। हालेलुया। आमीन। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, रोज के समान जैसे हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद देते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 119 उसके 153 से लेकर तो 160 वचनों तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119, साम्स 119 उसके 153 से लेकर तो 160 वचनों तक। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119 119 उसके 153 से लेकर 160 वर्सेस को हम पढ़ेंगे, 153 से लेकर 160। आमीन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ इन वचनों को पढ़ो, ताकि हम सब मिलकर आशीषों से भरे जा सके। आमीन। वचन कहता है भजन संहिता 119 उसका 153, मेरे दुख को देख कर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। दुष्टों का उद्धार मिलना कठिन है, दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरे विधियों की सुधि नहीं रखते। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत है, परंतु मैं तेरे चितौनियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। देख, मैं तेरे नियमों से कैसे प्रीति रखता हूँ। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार तू मुझको जिला। तेरा सारा वचन सत्य ही है, और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे साथ यह वचन पूरी आत्मा से भरकर और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा है। हालेलुया। वचन पढ़ने को अपने जीवन में फॉर्मेलिटी नहीं बनाना, ये आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। हालेलुया। ये आपके जीवन का रोज का भाग होना चाहिए कि जब कभी भी आप प्रभु के लिए जो कुछ भी समय देते हैं, जो कुछ भी उस समय में आप प्रभु के लिए करते हैं, वो सब आत्मा और सच्चाई से करना सीखे।
हालेलुया। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। हालेलुया। ये दाऊद यहाँ पर प्रभु से सहायता की भीख मांग रहा है, या सहायता की मदद मांग रहा है, या सहायता करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। आपकी सोच के अनुसार आप इसको कैसा भी सोच सकते हैं, लेकिन हर हालत में ये इन वचनों से सिद्ध होता है कि इस समय वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। हालेलुया। और वो कहता है, मेरे दुख को देख प्रभु, और मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर, मुझ पर अपने अनुग्रह और कृपा की दृष्टि कर, अपनी करुणा को मुझ पर उंडेल, और मैं जिन दुखों से गुजर रहा हूं उससे मुझको छुड़ा ले। हालेलुया। मैं अपने कलीसिया में अक्सर सिखाता हूं, प्रार्थना करने का एक तरीका होता है। आमीन। अनसंड कुछ भी प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना, कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं। वो नए दूध पीते हुए बच्चों के लिए वो हो सकता है, क्योंकि वो वचन जानते नहीं है। पर मैं विश्वास करता हूँ आप लोग जो यहाँ पर वचनों को सुन रहे हैं, आप वचनों में परिपक्व हो चुके हैं। आमीन। इसलिए प्रार्थना करना सीखना। आमीन। प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, ऐसा याकूब 5:16 में लिखा है। आमीन। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं, तो एक प्रभु में हमारी बड़ी बहन थी जो अभी प्रभु के पास है, जिनका नाम सिस्टर प्रभा तिमोती था। उनका एक बहुत सुंदर गीत था, प्रार्थना में तुझसे करती प्रभु प्रार्थना तो करना सिखा मुझे। उसमें वो बहुत अच्छे से गीतकार ने, लिखने वाले ने उसके लिरिक्स जिसने लिखे हैं, उन्होंने ये उसमें लिखा है, प्रार्थना में तुझसे करता प्रभु प्रार्थना तू करना सिखा मुझे, प्रार्थना में बल में प्राप्त करूं, विश्वास की कुश्ती लड़ना सीखूं, कैसे मैं सबसे प्रेम रखूं, प्रेम रखना मुझको सिखा प्रभु, कैसे मैं सबसे प्रेम रखूं, प्रेम रखना मुझको सिखा प्रभु, प्रार्थना में तुझसे करता प्रभु प्रार्थना तू करना सिखा मुझे। आमीन। प्रार्थना से बहुत कुछ होता है प्रियो, हमको प्रार्थना करना सीखना है। जैसे यहाँ दाऊद प्रार्थना करना है, आपकी प्रार्थना कर रहा है, आपके प्रार्थना का विषय भी ऐसा होना चाहिए। हे प्रभु मेरे दुख को देखकर, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, वो कहता है प्रभु मैं जानता हूं तू मेरे दुखों के इस समय को देख रहा है, प्रभु मेरे दुखों को तू देख रहा है, इसलिए इसे देखकर मुझे इससे आजाद कर दे, मुझे इससे छुड़ा ले। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं प्रभु, मैं दुखों के समय में जरूर हूं, परंतु मैं तेरी व्यवस्था, तेरे वचनों को भूला नहीं हूं। तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। तेरा वचन कहता है कि तेरे कलवरी के उस लहू बहाए जाने के द्वारा तूने मुझे पाप और श्रापों से छुटकारा दिया है। प्रार्थना में वचन का अंगीकार करना सीखे। हालेलुया। मेरा मुकदमा लड़ और मुझे छुड़ा ले, अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हालेलुया। हे प्रभु तू मेरा मध्यस्थ बनकर मेरे और मेरी समस्या के बीच में तू आ प्रभु, मैं तुझे आमंत्रित करता हूं, मैं तुझे पुकारता हूं, तू आ और तू मेरे केस को अपनी हाथों में ले ले और तू मेरा मुकदमा लड़ और मुझको उससे छुड़ा ले। हालेलुया। दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है, क्योंकि वे तेरे विधियों की सुधि नहीं रखते। हालेलुया। आपको आपकी प्रार्थना के विषयों को चुनना बहुत जरूरी होता है। आमीन। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, कुछ भी बकवादी कर रहे हैं और हमको लग रहा है हम प्रभु के साथ घंटों बैठे और प्रार्थना कर रहे हैं। ना, आपको प्रार्थना कैसे करना है वो सीखना होगा, प्रार्थना के विषयों को चुनना होगा, परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करना सीखना होगा। आमीन। हे यहोवा तेरी दया तो बड़ी है, इसलिए अपने नियमों के अनुसार मुझे जिला। हालेलुया। दाऊद यहाँ परमेश्वर को बार बार स्मरण दिला रहा है, तेरी दया बड़ी है प्रभु, तेरी करुणा बड़ी है परमेश्वर पिता। प्रभु तेरी व्यवस्था को मैं नहीं भूला हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु तू मुझे छुड़ा सकता है, क्योंकि छुड़ाने का अधिकार तेरे पास है। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनना आपके लिए बहुत आसान और सरल हो जाएगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मेरा पीछा करने वाले और मेरे सताने वाले बहुत है,
परंतु ऐसा होने के बाद भी मैं तेरी दी गई चेतावनियों से अपने मन को दूर नहीं करता। हालेलुया। आज शायद आपके सताने वाले, आपको कमजोर करने वाले बहुत होंगे, आपके विरोध में मुख को खोलने वाले बहुत लोग होंगे, परंतु इस बात को स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर का ध्यान लगातार अपने लोगों की ओर लगा है। दाऊद यहाँ बोल कर दिखाता है परमेश्वर को, प्रभु मेरे पीछा करने वाले, मुझको लगातार सताने वाले, मुझको कमजोर करने वाले, तेरी उपस्थिति से दूर करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु मैं तेरी बताई हुई चितौनियों से अर्थात तेरी आज्ञाओं से और तेरे वचनों से नहीं हटता, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं जानता हूं कि तू ही मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं मानते। और ऐसे विश्वासघातियों की भीड़ हमारे आसपास बहुत अधिक होती है। अक्सर धोखा देने वाला आपका अपना होता है। यीशु मसीह को धोखा देने वाला उसकी 12 चेलों की मंडली का एक सदस्य था। हालेलुया। हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसे कुछ हालात हो, आमीन। लेकिन वचन देखिए क्या कहता है, मैं विश्वासघातियों को देखकर उदास हुआ प्रभु, क्योंकि वे तेरे वचन को नहीं सुनते या नहीं मानते। दाऊद खुद के लिए उदास नहीं हो रहा है, वो अपने उन भाई और उन बहनों के लिए उदास है जिन्होंने परमेश्वर के साथ और दाऊद के साथ विश्वासघात कर दिया। प्रभु मैं उन विश्वासघातियों को देखकर उदास हो गया, क्योंकि प्रभु वे तेरे वचन को नहीं समझ रहे हैं, उनका प्राण नाश हो रहा है। ये देखकर दाऊद गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। देख मैं तेरे नियमों से कैसे प्रीति रखता हूँ, हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला ले। हालेलुया। कितनी बार, 2 बार 3 बार हमने ये वचन पढ़ लिया, मुझको जिला ले, मुझे फिर एक बार उठा कर खड़ा कर, मुझे फिर एक बार जीवित कर। जीवित होने के लिए सामर्थ और बल को मांगना पड़ता है। हालेलुया। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा काल तक अटल है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो लिख दिया है ना, वो लिख दिया है और सदा काल तक वो अटल है, उसको कोई नहीं बदल सकता। इसलिए आपको आपके शत्रुओं से निराश होने की, उदास होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी हालत में गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध आपका नहीं परंतु यहोवा का है। आपको और मुझे एक ही काम करना है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मनुष्यों की ओर देखना बंद करें, परमेश्वर की ओर आंखें उठाकर रखना। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद जरूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज हम अपने अध्ययन के विषय में यहाँ से आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूँ आज ये जो वचन हमने प्राप्त किए हैं उसके द्वारा प्रभु ने हमें जरूर आशीष दी है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें। ये जो वचन आज हमने पढ़े हैं उसके लिए हम यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि उसने मुझे वचन पढ़ने की सामर्थ्य दी, बोलने की सामर्थ्य और आपको सुनने की ताकत और बल से भरा। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे और हमारा जो बाइबल का विषय है जिस पर हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं उसको सुनने के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू प्रार्थनाओं को केवल सुनता नहीं है प्रभु जी, परंतु तू प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में भी देता है। राजा प्रभु आज के इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ्य तूने हमारे मुख में रखी उसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग यहाँ वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं उनमें से प्रत्येक पर अपनी दया और करुणा को तू बनाए रख राजा। जब हम इन वचन को बांटते और सुनते हैं राजा, हमें वचन को सुनने और बांटने से दूर करने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु तू आ और पवित्र आत्मा हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ हैं और वचन सुनने के लिए तैयार है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। कल हमने एक वचन सीखा था, पहला शमूएल 17 अध्याय में दाऊद उस पलिश्ती से कहता है कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है
और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। जब आपको ये भेद समझ में आ जाएगा ना, तो आपके लिए जीवन के किसी भी परिस्थिति में गोलियात का सामना करना बहुत सरल और आसान हो जाएगा। हालेलुया। आप ना तो बल से ना तो ताकत से, लेकिन केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपको लड़ना है। हालेलुया। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु मैं तो यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया। जब आप इस बात की गंभीरता को समझ जाएंगे और सीख जाएंगे, तो आपके लिए जीवन में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए प्रियो, गोलियात आपको रोज परेशान करेगा। गोलियात नामक परिस्थितियां पहाड़ के समान आपके सामने चट्टान के रूप में आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन जब आपको वचन की गहराई का भेद मालूम पड़ जाएगा, तो आपके लिए वो पत्थर भी, वो गोलियात, वो पर्वत भी आपके लिए बालू के किनकों के समान आपको छोटा दिखाई देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने की आत्मा हो, समझ ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। मैंने आपसे कल समाप्त करते समय कहा था, अगर इस वचन को मैं दूसरे शब्द में कहूँ तो मानो यहाँ दाऊद कहता है कि प्रभु, मैं अपने युद्ध को अपने वो गोलियत से कह रहा है कि सुन गोलियत, तू कितना बड़ा है, क्या कर किया, तेरी हिस्ट्री क्या है, तू बचपन से लड़वैया, तूने हजारों युद्ध जीते हैं, तू एक भी युद्ध नहीं हारा, तेरे स्टोरी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर तुझे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं जो ये तेरे सामने पत्थर और गोफन को लेकर आता हूँ, मैं इसके बलबूते पर तुझसे लड़ाई करने नहीं आया, परंतु मैं अपने युद्ध को अपने परमेश्वर यहोवा के हाथों में देकर आया हूँ। तूने मुझसे भिड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी गोलियत, क्योंकि तू मुझे शायद बाहरी मनुष्यत्व को देखकर तू समझ रहा है कि तू मुझ पर हंस रहा है कि क्या तू मुझे कुत्ता समझता है, मेरे लिए लाठी लेकर आया है, लेकिन तू जानता नहीं है कि जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है, जो इस संसार पर राज्य कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर जब कभी भी आप किसी भी युद्ध में होते हैं, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, अपने युद्ध को परमेश्वर को समर्पित करना सीखे। हालेलुया। यहां पर दाऊद ने एग्जैक्टली वो किया, क्योंकि इससे पहले हमने वचन कल पढ़ा था, गोलियत उसको बोलता है, तू क्या मुझे कुत्ता समझ बैठा है जो लाठी लेकर मेरी ओर दौड़ा चला आता है, और अर्थात वो उसकी तरफ देखकर हंसने लगा, उसकी मौकरी करने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन दाऊद देखिए क्या कहता है, मैंने अपने युद्ध को अपने परमेश्वर यहोवा के हाथ में सौंपा है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी गोलियत, तू अगर मुझे पहले मार देता तो शायद तू इस युद्ध को जीत भी जाता, लेकिन तूने मेरे को थोड़ा सा समय दे दिया, और देख मैं अपने परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठकर मैंने प्रार्थना की, और प्रभु ने मुझे सामर्थ्य और बल दिया कि बिना तलवार, बिना भाला, बिना ढाल लिए, बिना अस्त्र और शस्त्र के, सिर्फ मैं एक पत्थर और एक गोफन लेकर तुझसे लड़ने के लिए चला आया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जिस यहोवा के नाम से मैं तुझसे लड़ने के लिए आया हूं, मैं जानता हूं कि ये युद्ध मेरा नहीं है जो मैं तेरे साथ लड़ने जा रहा हूं, परंतु ये मेरे यहोवा का युद्ध है, और मेरा यहोवा युद्ध को जीतना भली भांति जानता है। हालेलुया। आमीन। क्या आज आप में से कोई यहाँ पर है, अगर आप मेरे सामने रहते तो शायद मैं आपको 3-4 लोगों को उठाकर पूछता कि आप रेज योर हैंड्स एंड टेल मी अबाउट योर टेस्टिमनीज, कि क्या आज आप में से कोई इस बात की पुष्टि कर सकता है कि मैंने अपने परमेश्वर से अपने कठिन परिस्थितियों में अपने परमेश्वर को अपने युद्ध को सौंप दिया, उसे मैंने अनुमति दी कि तू और मेरे सामने आकर मध्यस्थी कर, और परमेश्वर ने मेरे लिए उस परिस्थिति पर मुझे विजय दिला दिया। हालेलुया। एंड यस, I am one of those who can testify। मैं उस भीड़ में से एक हूँ जो आपको इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि whenever I handed over my case in the hands of mighty hands of God, जब कभी भी मैंने अपने युद्ध को यहोवा के हाथ में सौंपा, every time without fail I won that battle। हालेलुया। बिना भूले हर बार मैंने उस युद्ध में विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। क्या आज आपके पास ऐसी गवाही है क्या जो मैं आपको दे रहा हूं कि हाँ, जब मैंने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों के समय में अपने युद्ध को यहोवा के हाथ में जब सौंपा, हर बार बिना भूले मैंने जब यहोवा को अपने युद्ध को सौंपा है, मैंने विजय को प्राप्त किया है। हालेलुया। आमीन। और एक बात मैं आपसे बांटना चाहता हूं, वी ऑल नो दैट देयर आर स्कॉलर्स, ऐसे लोग इस संसार में हैं हु एग्जामिन स्क्रिप्चर्स विद अ साइंटिफिक आई, है ना, जो इन परमेश्वर के वचनों को साइंटिफिक तरीके से खोजने में लगे हुए। नासा के कुछ साइंटिस्ट है,
मुझे एक दो लोगों को के बारे में मैंने पढ़ा है, उनके लिटरेचर्स मैंने पढ़े, मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं उन दोनों के, बट ऐसे नासा में और भी बहुत सारे दुनिया में जगह जगह पर ऐसे कुछ साइंटिस्ट है जो पवित्र शास्त्र की बातें सत्य है या झूठ है इसको खंगालने के लिए साइंटिफिक तरीके से उसकी खोज कर रहे हैं। वे बोलते हैं कि नहीं, ऐसा परमेश्वर वगैरह कुछ होता नहीं है। ऐसे बोलने वाले नास्तिक लोग भी बहुत है जो बड़ी गहराई से इन बातों का अध्ययन करने में जुटे हैं कि कैसे गोलियत को हरा दिया गया, कैसे सदम और गमोरा का नाश हुआ, कैसे ये बड़े बड़े युद्ध केवल कैसे यरीहो की दीवार केवल आवाज और जय जयकार के साथ गिरी, कैसे लाल समुद्र 2 भागों में बांटा गया। लोग हैं इस पृथ्वी पर जो उसकी छानबीन कर रहे हैं। आमेन। एज दे डू दे हैव डाउट, यू नो, कि उनको संदेह है कि ऐसा कैसे संभव है कि एक पत्थर से, एक चिकना सा पत्थर, उससे भला गोलियत कैसे मर सकता है। ये बाइबल वालों ने कुछ भी लिख दिया है, कुछ भी लोगों को बरगलाते हैं, उसके ऊपर अध्ययन करने वाली एक टीम है। आमेन। मैंने पिछले दिनों में कुछ लिटरेचर्स पढ़े थे और उनके पास ये सवाल था कि कैसे ये संभव है कि एक चिकना पत्थर, इतना सा चिकना पत्थर जो समुद्र या नदी या पानी के अंदर से उठाया गया है, वो एक चिकना सा पत्थर इतने विशाल काय दानों को नेस्तनाबूद कर दे, है ना। मैं जब वो लिटरेचर्स पढ़ रहा था मेरा मन बड़ा उत्साहित हुआ जब मैंने उन सारी बातों को पढ़ा। तो वे पहले उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला या ये अनुमान लगाया कि शायद ये पत्थर चिकना नहीं होगा, परंतु उसके पास गोफन का जो रोप है वो बहुत बड़ा होगा। और उन्होंने पहले ये अनुमान लगाया था कि बेसबॉल के साइज का शायद पत्थर होगा, है ना। हम लोग बेसबॉल देखते हैं, हम सब लोग जानते हैं बेसबॉल गेम को। तो उसका जो एक ऐसा हाफ कर बोथ द साइड जो बॉल होता है, तो कुछ साइंटिस्ट ने इस बात के कंक्लूजन पर वे पहुंचे थे कि शायद वो पत्थर बेसबॉल का जो बॉल होता है उतना बड़ा शायद पत्थर होगा, वो शायद गोलियत ने चलाया होगा और तब जाकर कहीं जो वो दाऊद ने चलाया होगा और तब जाकर कहीं गोलियत मर गया होगा। और उन्होंने जब टेक्निकली इसको देखा तो उस लिटरेचर में ऐसा लिखा हुआ है कि जब उसने वहां घुमाया तो उनके स्टडी के अनुसार 90 माइल्स पर आवर, which is according to the second law of Newton, 90 miles per hour would generate 3000 pounds of force। 90 माइल्स पर आवर जुम 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 घुमाया होगा, जप करके उसने रिलीज किया होगा। तो 90 माइल्स पर आवर केवल वो स्पीड ही नहीं, परंतु उसका जो फोर्स है उन्होंने उसमें लिखा था कि तकरीबन अप्रोक्सीमेट 3000 पाउंड्स ऑफ फोर्स, विच इज टेक्निकली पॉसिबल है क्या। इतना सा दाऊद 16-18 साल का, जिसको तलवार भाला भी नहीं चलाना था, जो जिम भी नहीं गया था, जिसकी बॉडी भी नहीं थी, जिसके कट्स भी नहीं निकले हुए थे, जिसका एक फिगर भी माने एथलीट फिगर भी नहीं था, वो भला कैसे 144 से 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, एक पर आवर KMPH बोलते हैं ना आप लोग, तो KMH किलोमीटर पर आवर 145 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड से घुमाकर, और वो जो फोर्स है वो 3000 पाउंड्स के फोर्स के साथ घुमा कर स्पीड से घुमाया, 145 किलोमीटर जोर 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 घुमाया, सब से फेंका और वो 3000 पाउंड के फोर्स के साथ गोलियत को लगा और गोलियत धपाक से गिरा। बट जब उन्होंने ये पूरा कंक्लूजन निकाला, उसके बाद जब उन्होंने गहराई में जब स्टडी की, तो दे केम ऑन द कंक्लूजन दैट टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये संभव नहीं हो सकता। जो हमने अनुमान लगाया है ये संभव नहीं हो सकता कि एक 16-18 साल का लड़का 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3000 पाउंड्स की जो स्पीड है या जो फोर्स है जिसको वो जनरेट करेगी, वो स्पीड, उतनी ताकत के साथ गोलियत को मारना दाऊद के द्वारा असंभव है। पहले उन्होंने ही ये कंक्लूजन निकाला, फिर उन्होंने ही कहा कि नहीं, जो हमने ये स्टडी की है दैट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर उनको कुछ साइंटिस्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि दाऊद के कंपैरेटिवली गोलियत बहुत अधिक ऊंचा था। दाऊद माइट बी
4, 11, 5 और 5, 1, नॉट मोर देन दैट। अगर आप दाऊद की पूरी स्टडी करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा ज़्यादा ऊंचा पूरा दाऊद था नहीं। आमीन। और इसीलिए शायद वो युद्ध के लिए सिलेक्ट भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो क्राइटेरिया जो युद्ध में जाने के लिए लगता है उसमें वो पूरा नहीं कर पा रहा होगा। सो दाऊद के कंपैरेटिवली कुछ साइंटिस्ट का कहना था, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, दाऊद बहुत छोटा था और उसके सामने गोलियत बहुत ही ऊंचा था। और क्योंकि गोलियत उससे बहुत अधिक ऊंचा था, और अगर दाऊद ने उस स्लिंग शॉट से या उस गोफन से इतनी स्पीड से घुमाकर उसको मारना है तो उसको ऊपर की ओर मारना होगा। बिकॉज देखिए, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है जो 5 फीट 8 इंच का है, तो या 6 फीट का भी होगा, मेरे से थोड़ा सा ऊंचा भी होगा, उसको मारना मेरे लिए आसान है। लेकिन दाऊद यहाँ पर, गोलियत यहाँ पर, तो दाऊद को अगर गोलियत को इस स्पीड से, इस साइज से अगर मारना है, जो कि साइंटिस्ट का कहना था, तो उसको उस स्लिंग शॉट का जो एंगल है ना, ऐसा ऐसा करके सब से ऐसा सामने नहीं मारना है, उस स्लिंग शॉट को, उस गोफन को जुप 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 घुमाकर ऊपर मारना है। तो ऊपर अगर आपको शॉट मारना है तो आपको गोफन को आप ऐसा नहीं घुमा सकते, गोफन को आपको ऊपर की ओर देखकर ऐसा घुमाना पड़ेगा। पर जब आप गोफन को या स्लिंग शॉट को इस लेवल से यहां पर लेकर जाएंगे तो आपको प्रेशर आएगा, और जब आप उसको 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घुमाना असंभव। चलो आपने घुमा भी लिया तो उसको ऐसा घुमाकर इतने देर गर्दन ऊपर रखकर उसको ऊपर की ओर फेंकना। साइंटिस्ट का कहना था, जो कॉन्ट्राडिक्टरी टीम थी, उनका कहना यह था कि कम से कम 45 डिग्री ऊपर उसको वो पत्थर को फेंकना था। ऐसा घुमाकर ऐसा नहीं मारना था, परंतु ऐसा घुमाकर ऊपर फेंकना था, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इतनी स्पीड में, इतने वेट के साथ। और मिनिमम 45 डिग्री ऊपर उठाकर उसको घुमाना होगा, उतनी स्पीड को जनरेट करना होगा और उतने ही फोर्स से उसको मारना होगा, which was impossible for David in flesh. Amen. शरीर की ताकत और बल के द्वारा ये दाऊद के लिए संभव नहीं था। हालेलुया। नाउ द सेकेंड थिंग, अब दूसरी बात जो है, टेक्निकली दाऊद ऊपर की ओर गोफन चलाता भी है, तो दूसरी सबसे मेजर समस्या ये थी जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था और ये प्रभु से मैंने पूछा प्रार्थना के समय में। चलो, दाऊद के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो सब हमने टेक्निकली स्पिरिचुअली उसको जोड़ भी लिया साइंटिस्ट ने, तो भी हमने वचन में पढ़ा दाऊद के आगे ढाल ढोने वाला खड़ा था। तो अगर उसके राजा को या उसके सेनापति को कोई मार रहा है तो वो क्या ढाल नीचे रख के झुकेगा क्या? नहीं। अगर इतनी ताकत लगाकर दाऊद मार भी देता है, वो पत्थर छोड़ भी देता है, तो उसका ढाल ढोने वाला टप करके ऊपर से उसको बैलेंस कर लेगा या उसको रोक लेगा। आमीन। वो डायरेक्ट नहीं चलाएगा, वो उसको बैलेंस कर लेगा, वो उसको रोक लेगा, या जैसे पत्थर आएगा तो वो फट से ढाल ऊपर करेगा और उसको वार को बचा लेगा, अर्थात वो गोलियत को, अपने सेनापति को सेव करेगा। तो ये दो चीजें थी, जो दो चीजों के टेक्निकल तो मैंने लिटरेचर से आपको बताया, बट दिस वाज द क्वेश्चन इन माय माइंड कि अगर दाऊद ये कर भी लेता है साइंटिस्ट के बोलने के हिसाब से, तो इसका ढाल ढोने वाला क्या वहां खाना खाने और सोने के लिए आया था कि नहीं? उसकी ड्यूटी थी कि जो कोई भी भाला, जो कोई भी तीर, जो कोई भी शस्त्र अस्त्र गोलियत की तरफ आएगा, वो गोलियत को उससे डिफेंड करेगा। देन हाउ कुड इट बी पॉसिबल कि एक ढोने ढाल से रक्षा करने वाला भी उसके पास है? तो वो तो असंभव है उसको पत्थर लगना। दूसरा, इतना ऊपर 45 डिग्री में गर्दन और स्पीड और फोर्स और वेलोसिटी को मेंटेन करके उसको बराबर इधर मारना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हालेलुया। और दो रिसर्च टीम की जब ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस आए तो उन्होंने पहली टीम के उस बात को डिनाई कर दिया, असंभव है कि इतना बड़ा बेसबॉल के साइज का पत्थर का होना और इतने ऊपर घुमा के उतने फोर्स के साथ फेंकना। हालेलुया। आमीन। 1 सैमुएल 17:41 में ये वचन लिखा है। मैं चाहता हूं मैं आपको सिर्फ स्टोरी बोल के ये ना बताऊं, परंतु वचन से भी मैं आपको कंफर्म करूंगा। और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला।
हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये ढाल ढोने वाला उसके आगे है। जब भी कोई तीर या कोई भी अस्त्र शस्त्र गोलियत की ओर आएगा, वो फट से उसको डिफेंड करेगा, फट से रोकेगा, फट से रोकेगा। उसी की ड्यूटी और उसी की सैलरी उसको मिलती होगी। हालेलुया। सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू किल गोलियत इन वन स्लिंग शॉट। आमेन। ये आप अपने पहले दिमाग में डाल दिए। लोग संडे स्कूल का गाना गाते समय कि दाऊद ने गोलियत को मार गिरा एक ही पत्थर में, चिकने पत्थर में, गाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप इस सुनने के लिए भी स्टोरी में बड़ा मजा आता है, गोलियत गिर गया और हार गया, लेकिन जब आप इसको गंभीरता से अध्ययन करेंगे ना, ये प्रश्न आपके जहन में आने ज़रूरी है। हालेलुया। उसको कहते हैं बाइबल का अध्ययन करना, उसको बाइबल का पढ़ना नहीं कहते। इतना ढाल लिए हुए, अब ढाल भी गोलियत की ढाल है तो वो भी कोई ऐसी हल्की पुल्की नहीं होगी, कोई बच्चा उठा ले प्लास्टिक की ढाल तो होगी नहीं। आमीन। कभी हम शस्त्रों के ऊपर अध्ययन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा उस समय शस्त्र कितने मजबूत, कितने भारी रहते थे। अब एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जब शाऊल के ही अस्त्र शस्त्र पहन लिया दाऊद ने, शाऊल के जब अस्त्र शस्त्र पहना, वो एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया। पर उसको, वो हमारा विषय नहीं, हम उस पर कभी अध्ययन करेंगे। बट जस्ट थिंक ओवर, अपनी आंखों को बंद करके अपने अध्ययन के समय में सोचना, यस यार ये कैसे, हाउ कुड इट बी पॉसिबल। क्योंकि वो सामने वाला मारेगा और ये क्या हाल है, मेरा सर बराबर इधर मार, उसके लिए तो आएगा नहीं गोलियत। उसका ढाल ढोने वाला उसको जरूर डिफेंड कर रहा होगा। देन हाउ कुड इट बी पॉसिबल। आमीन। और जब दाऊद स्लिंग शॉट मारेगा तो ये ढाल ढोने वाला जिस दिशा से वो पत्थर आएगा उसको रोकेगा। तो कैसे संभव है कि बराबर इधर ही जाकर पत्थर लगा। आमीन। और सोचिए, अगर उस ढाल से बचकर भी अगर दाऊद उस पत्थर को गोलियत के माथे पे मार दे, इसको जैसे हम फुटबॉल खेलते समय डॉज देते हैं ना, रोनाल्डो और बाकी जो बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर्स है वो क्या करते हैं, अपने अपोनेंट को डॉज देते हैं। डॉज है इधर का पाव हवा में घुमाएंगे और इधर के पाव से गोल मार देंगे। अगर सोचिए, यानी दिस इज व्हाट इज माय बाइबल स्टडी। आपको प्रभु अलग प्रकाशन दे सकता है, पर जब मैं अपने एकांत के समय में सोच रहा था, इसके साथ प्रभु था, प्रभु की सामर्थ्य, हो सकता है इसने डॉज दे दिया होगा, ऐसा घुमा के इधर से मारता बोल के इधर घुमा के ऐसा घुमा दिया होगा, जो भी मेरी जो सोच थी। तो हो सकता है ये ढाल इधर करके है, पट्ट से इधर पत्थर लगा और ये गिर गया। बट उसके बाद एक और कवच गोलियत के पास था। हालेलुया। आप अगर मेरे सामने होते तो मैं आपको उठ के खड़ा करता, बताइए कौन सा कवच था। जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मेरी सोच ने मुझे ये कहा, अगर उस ढाल से बचकर भी अगर दाऊद उस पत्थर को गोलियत के माथे पर मार दे तो और भी एक समस्या है, क्योंकि गोलियत के सिर पर हेलमेट लगा हुआ था। तो हेलमेट के अंदर पत्थर, ये कि क्रिकेट का हेलमेट नहीं रहता था जी, है ना। उस समय के आप पुराने हेलमेट्स अगर देखेंगे, आप शिवाजी महाराज के समय के, उसके भी पहले के इतिहास के हेलमेट्स देखेंगे, तो वो माथे को कवर करता था। सिर्फ यहाँ तो स्कूटर पर पहनते अपन, वो हेलमेट नहीं रहता था, है ना। वो ये पूरे माथे तक कवर करता था, कानों को, और ये पूरा, और यहाँ से फिर यहाँ तक पातियाँ रहती थी और यहाँ पर वो कस डालते थे उसको, है ना। सिर्फ इतना चेहरा, आंखें और ये इतना पार्ट, इतना ही दिखता था, इतना, ये पूरा कवर था। पर बाइबल इस बात की गवाही देती है कि उसके माथे पर भेदा गया। आमीन। हाउ कुड इट बी पॉसिबल। इतनी स्पीड ऊपर की ओर मेंटेन करना, पत्थर मारना, पत्थर मारने के बाद ढाल वाले से वो पत्थर बच गया, ढाल ढोने वाले को भी तुमने डॉच कर दिया और लग भी गया, तो वो तो इस यहाँ पर लगेगा, अंदर घुसेगा कैसा पत्थर। आमीन। जब भी हम अध्ययन करते, मैंने भी इतने वर्षों तक इतनी गहराई में सोचा नहीं, लेकिन इस बार जब प्रभु ने वचन मुझे आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी, मैं घंटों प्रभु के साथ बैठा रहा और प्रभु मुझे सारी चीज़ें बताता गया। आमीन। आप ही इमेजिन करके देखिए, हाउ कुड इट बी पॉसिबल, है ना। क्या इतना आसान है पत्थर से इतने बड़े दानों को मारना, जिसने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा, ऐसा वचन में गवाही दी गई है। आमीन। और सोचिए, उस ढाल से बचकर गोलियत के माथे पर मारा और पत्थर उसको यहाँ पर जो उसने हेलमेट पहना उस पर लगकर वो तो नीचे हो जाएगा पत्थर। फिर गोलियत ने दूसरा पत्थर मारा, फिर उसको कुछ नहीं मिला तो दौड़ कर गया और उसके खांधे पर लपक गया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। ये कि पत्थर में धराशायी किया, नेस्तो नाबूद किया। सो नाउ दिस इज माय क्वेश्चन टू गॉड, हाउ कैन बी अ यंग बॉय विथ वन रॉक। प्रभु, ये कैसे संभव है कि एक अदना सा 16 से 18 साल का बाका जवान एक पत्थर में गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स,
है ना, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है कि जो कुछ भी ऊपर फेंका जाता है वो नीचे गिर कर आता है। सो एक यंग बॉय जो अदना सा जवान है, एक पत्थर को लेकर ग्रेविटेशनल फोर्स, परमेश्वर ने जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को फिक्स किया है उसके खिलाफ जाकर, उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ जाकर ऊपर की ओर पत्थर फेंक कर, बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय एन आर्मर बेरर, जो ढाल ढोने वाला था उसको भी डॉज देकर, हिटिंग अ ब्रॉन्ज हेलमेट, पीतल के उस हेलमेट को भी भेदते हुए, हाउ कुड ही किल अ जायंट लाइक गोलायत। हालेलुया। ये प्रश्न मैंने प्रभु से पूछा अपने अध्ययन के समय में। एक 18 साल का बाका जवान परमेश्वर के बनाए हुए नियम, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नियम के विरोध में जाकर ऊपर की ओर पत्थर फेंककर, उस ढाल ढोने वाले को चकमा देकर, पीतल के हेलमेट को भी भेदकर, वो पत्थर से प्रभु ये एक इतने बड़े दानव को भला कैसे मार सकता है। हालेलुया। एंड व्हेन आई वाज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, आई वांट टू नो, प्लीज रिवील मी दिस सीक्रेट सो दैट आई कैन बी अ ब्लेसिंग्स टू अदर्स। ये प्रश्न मैंने प्रभु से किया, ये विनती मैंने प्रभु से की, प्रभु मुझे बता। यू नो, समटाइम्स व्हेन गॉड स्पीक्स, बहुत धीमी आवाज में बात करके प्रभु आपको जवाब दे देता है। एंड यू नो व्हाट वाज गॉड्स आंसर? ही सेड, माय सन, बिकॉज ही पुट दैट सिचुएशन इनटू माय हैंड्स। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। बस उतनी बात प्रभु ने मुझे बताया। मेरे बेटे, उसने उस परिस्थिति को मेरे हाथों में सौंप दिया था। हालेलुया। अगर मैं आपके सामने होता तो मैं आपको पूछता कि कितने लोग सहमत हैं। आमीन। जब आप आपके जीवन की असंभव परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हो, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एंड यू नो, व्हेन यू पुट इट इन गॉड्स हैंड, when you do that, then number one, the natural becomes supernatural. Hallelujah. It will work against every evil force. Amen. Number 3, when you put it into God's hand, it will always hit the right place and the right target. Hallelujah. अगर आप सहमत है तो आप आमीन कहे, क्योंकि जब आप आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों को, जिसका आप सामना नहीं कर सकते, जब आप उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपते हो तो साधारण बातें अलौकिक हो जाती है। और वो परमेश्वर के हाथ में जब आप परिस्थिति को देते हो तो परमेश्वर की सामर्थ सारी विरोधी ताकत शत्रु के विरोध में लड़ लेती है। और परमेश्वर के हाथों में जब आप आपके जीवन की परिस्थितियों को सौंप देते हो तो परमेश्वर एग्जैक्ट आपके शत्रु को, परमेश्वर जानता है कि उसको कैसे धराशायी करना है। ही विल एग्जैक्टली हिट द टारगेट। हालेलुया। सोचो, एक अदना सा बच्चा जो ऊपर की ओर गोफन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरोध में कैसे संभव है ना। चलो फेंक भी दिया, अगर हमने मान भी लिया, कहानी भी समझकर हमने मान लिया, ये कहानी नहीं, ये सत्य है, पर एक कहानी के रूप में भी, एंजॉयमेंट के रूप में भी अगर मैं स्टोरी को नरेट करूं या इमेजिन करूं तो चल फेंक भी दिया। ये मूवी का हीरो है दाऊद, ये कुछ भी कर सकता है, कोई भी विलन को मार गिरा सकता है, ये इसने फेंक भी दिया। फेंकने के बाद ढाल वाले को कैसे डॉज दिया, कैसे पीतल का इतना मोटा हेलमेट, इतनी मोटी परत उसकी होगी, इतनी मोटी परत को भेद कर भी ये पत्थर कैसे उसके माथे के आर पार चला गया, एक चिकने पत्थर से वो मर गया। इट वॉज बिकॉज ही पुट इट इन गॉड्स हैंड। हालेलुया। उसका एक ही कारण था प्रियो, कि उसने उसकी उस परिस्थिति को परमेश्वर को समर्पित किया था। हालेलुया। आज अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जो अपने युद्ध को, अपने जीवन की परिस्थितियों को, कठिनाइयों को परमेश्वर को सौंपना चाहता है, परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर दाऊद का परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है तो खातरी से इस बात पर विश्वास करना और भरोसा करना और टिके रहना और स्थिर रहना कि जैसे उसने उस परिस्थिति में दाऊद को गोलियात पर विजय दिलाया, आज वो आपकी परिस्थिति में उस दाऊद को जरूर हराएगा जो दानव के रूप में, परिस्थिति के रूप में आपके सामने खड़ा है। हालेलुया। आमीन। बट यू नीड टू फिक्स अप योर माइंडसेट लाइक डेविड।
Amen. But what you have to do if you want to see to win the battle, अगर आप अपनी आंखों से उस युद्ध को जिसमें आप है उसको जीतना चाहते हैं, you have to fix up your mindset like David. हालेलुया. तो आपको आपके मन की परिस्थितियों को, आपकी सोचने की ताकत या क्षमता को दाऊद के समान परमेश्वर पर फिक्स करना होगा. हालेलुया. And your mindset will decide your victory ओवर जाइंट लाइक गोलियत. हालेलुया. और आपके सोचने की क्षमता ही आपको गोलियत नामक उस परिस्थिति पर विजय दिलाने में आपकी सहायता और आपकी मदद करेगी. हालेलुया. आमीन. परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे. आज हम इस विषय को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं. 4 चीजों के द्वारा दाऊद ने 4 कॉन्वर्सेशंस को मैंने आपको सिखाया. पहली बात मैंने आपको बताया, उसने सैनिकों से वार्तालाप किया. दूसरी बात मैंने आपको बताया कि उसने उसके भाई एलियाब से बातचीत की. तीसरा, उसने शाऊल से बातचीत की. और चौथा, उसने गोलियत से बातचीत की. जब उसने सैनिकों से बातचीत की तो व्हाट वी हैव लर्न, I told you that you got to have a vision of victory. हालेलुया. इससे पहले कि वो युद्ध भूमि में जाए, वो इन लोगों को पूछता है अगर मैं जीत जाऊंगा तो राजा मुझे क्या देगा. आमीन. युद्ध भूमि में प्रवेश करने से पहले ही उसने अपने मन में युद्ध को जीत लिया था. हालेलुया. जब उसने अपने भाई से एलियाब से बातचीत की तो मैंने आपको कहा उस अध्ययन के द्वारा हम क्या सीखे, यू गॉट टू बी सिलेक्टिव अबाउट हु स्पीक्स टू योर स्पिरिट. हालेलुया. आपको बड़े सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है कि आपकी आत्मा से आप किसको बातचीत करने की अनुमति देते हो. आमीन. एलियाब ने इतनी बातें अपने भाई को कही, इतना कोसा, लेकिन दाऊद ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, अब मैंने क्या किया मेरे बड़े भाई, क्या मैं बातचीत भी नहीं कर सकता लोगों से. बस. ना तो उसने ये बोला मैं हराने वाला हूं और मैं ये युद्ध जीतने वाला हूं और मेरी योजना ऐसी है और मेरी योजना वैसी है, क्योंकि अगर ये सब दर्शन की बातें वो एलियाब को बताता, एलियाब उसको डिस्करेज कर देता. सो व्हाट वी हैव लर्न, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट whom you allow to speaks to your spirit. आमीन. आप किसे अनुमति देते हैं कि वो आपके आत्मा की बात, आपके साथ आत्मा रूपी बातें कर सके. आमीन. अगर उसने आपको गलत सलाह दे दी और आपने उसको ग्रहण कर लिया तो आप विजय को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे. हालेलुया. थर्ड, उसने शाऊल से बातचीत की. शाऊल के अध्ययन में हमने क्या सीखा, यू गॉट टू बी अवेयर ऑफ योर अनॉइंटिंग. आमीन. आपको अपने अभिषेक के प्रति सचेत रहना है. दाऊद अपने अभिषेक को जानता था, उसको पता था. उसने राजा की खुशी के लिए अस्त्र शस्त्र, टोप, हेलमेट सब पहन लिया, पर वो एक कदम भी नहीं चल सका. धड़ाधड़ उतारा, बोला राजा ये तेरे को मुबारक हो, मैं जानता हूं कि मैं परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया हूं. हालेलुया. और अंत में हमने दाऊद के कॉन्वर्सेशन को सीखा, क्योंकि दाऊद उसके शरीर को देखकर हंस रहा था, लेकिन गोलियत जानता था कि वो अभिषिक्त है और गोलियत जानता था कि युद्ध उसका नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है. हालेलुया. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे. प्रियो, आज हम इस अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं. मेरा पूरा विश्वास है पिछले 2 हफ्तों में हमने जो कुछ भी सीखा, प्रभु ने जरूर 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 आपको आशीष दी है. अगर आप आशीषित है, अपनी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाइएगा. हो सकता है आपकी इस अध्ययन की गवाही लोगों तक पहुंचाना उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने, और जिसका रिवॉर्ड परमेश्वर आपके जीवन पर उंडेल दे. हालेलुया. जहां जहां तक हो सकता है वचनों को फैलाइए. समय कम है और हम अंतिम दिनों से होकर गुजर रहे हैं. हालेलुया. आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और यहोवा का धन्यवाद करें. खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित और मीठे नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. राजा, तू राजाओं का राजा, सेनाओं का परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आज तूने अद्भुत बातों को हमें सिखाया. राजा प्रभु जी, तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है. राजा प्रभु जी, आज जो भी बातें हमने सीखी है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं. राजा, मेरे जितने भी भाई और बहनों ने इस वचन को अब तक सुना है, उनमें से प्रत्येक के साथ तो इस अध्ययन के आधार पर स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातचीत कर वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आनंद की ओर लेकर बढ़ सके. ऐसा तो होने दे. राजा, हम सबों को इस समय में यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं. प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते. सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें. आमीन.
हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। बहुत जल्द हम नए विषय की ओर जाएंगे और जो कुछ भी प्रभु अगुवाई करेगा हम फिर एक बार मैं आपके सामने आऊँगा और एक नए विषय के द्वारा प्रभु का आत्मा हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। अपने देश के संविधान का अध्ययन करें, उसको पढ़े, उसको सीखे और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए इस देश में सुसमाचार का प्रचार करें। आमीन। बहुत जल्द परमेश्वर की उपस्थिति को हम देश के हर एक छोटे और हर एक बड़े स्थानों पर देखने पाएंगे। आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे।